हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम वसंत पाठ 3 नादान दोस्त शुरू करेंगे। पाठ 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पाठ 3 नादान दोस्त प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के लेखक का परिचय सबसे पहले जानेंगे और लेखक परिचय आपको कॉपी में भी लिखना है। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये उनका फ़ोटो है बच्चों। ये चित्र ध्यान से देखिए, ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, बहुत कुछ लिखा है और इतने सारे उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। उपन्यास किन्हें कहा जाता है बच्चों? नॉवेल को। नॉवेल्स जो होते हैं, जो लंबी कहानियाँ होते हैं, है ना। कहानी ही होती है उनमें भी, लेकिन बहुत बड़ी कहानी, लंबी, एक ही कहानी बहुत लंबी तक चलती है, बहुत बड़ी कहानी होती है, वह उपन्यास हो जाता है, नॉवेल हो जाता है। तो इन्होंने इतने अच्छे उपन्यास लिखे हैं कि इन्हें हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने नादान दोस्त कहानी भी लिखी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। उनकी जो भाषा थी बच्चों, उस भाषा में हम आगे भाषा के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनकी भाषा कैसी थी। वे उर्दू में जब लिखते थे तो उर्दू में लिखते समय अपना नाम वे नवाब राय उन्होंने रखा था और हिंदी में वे मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। और उनका असली नाम क्या था? धनपत राय। 3 नाम हो गए उनके। असली नाम धनपत राय, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते हैं और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु यानी कम उम्र में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, वह साधनहीन व कुशाग्र बुद्धि और परिश्रम छात्रों के लिए प्रेरणापद है। कि बहुत गरीब परिवार के थे, कम आयु में ही उनके पिता और माता की मृत्यु हो गई, लेकिन और इस वजह से उनका बचपन बहुत ही अधिक कष्टमय रहा। किंतु फिर भी उन्होंने बहुत साहस और परिश्रम से अपनी स्टडी को किया। उनके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वे बहुत कुशाग्र बुद्धि यानी बहुत तेज बुद्धि के छात्र रहे और बहुत मेहनती थे। और इतनी मेहनत करने के बाद ही बच्चों उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया कि वे हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल के अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1936 में उनका देहावसान हो गया। देहावसान यानी मृत्यु हो गई। उनकी भाषा, उन्होंने इतनी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक सब कुछ लिखे हैं, तो उनकी भाषा कैसी थी? मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे की प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। कि वे उर्दू से हिंदी में आए थे, उन्होंने पहले उर्दू भाषा में वे लिखते थे, फिर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो उनकी भाषा में हिंदी के जब कहानियाँ और जो नाटक उपन्यास उन्होंने लिखे, उसमें कहीं कहीं उर्दू का प्रयोग भी होता था, है ना। बहुत सारी मुहावरे, बहुत सारी लोकोक्तियाँ उर्दू में भी वे प्रयोग में किया करते थे। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। अर्थात कि मतलब उनकी भाषा इतनी सरल और इतनी सहज, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण थी कि हर वर्ग के व्यक्ति को उनकी भाषा समझ में आ जाती थी। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है कि जैसा कैरेक्टर रहता उनकी कहानी का, उस कैरेक्टर के अनुसार ही उनकी भाषा भी बन जाती।
मुंशी प्रेमचंद की भाषा में सादगी एवं आलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो ये तो उनकी भाषा हुई। इसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम उनके उपन्यास के बारे में जानेंगे। सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, सेवाश्रम, प्रेमाश्रम रंगभूमि, ये सभी इनके उपन्यास थे। इनकी कहानी है सोजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, सप्त सरोज, नवनिधि। तो बच्चों, ये उनकी रचनाएं, उनकी कहानी, उनके उपन्यास, और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत सारी उनकी कहानियां हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की अन्य और कहानियां हैं, आप आगे की बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे आप ना, 8th 9th 10th, इनमें भी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां आप पढ़ेंगे। तो बच्चों, केवल हमारी जो बुक में नादान दोस्त दी गई है उसी कहानी को हम नहीं पढ़ें, और भी इनकी कहानियां पढ़ें, है ना। जब भी ऐसी कोई कहानी होगी ना, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो उसका शेयर करूँगी, तो आप इनकी और कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। तो आज आप इनका लेखक परिचय जो आपको पीपीटी में दिखाया गया है, उसे आप कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे।